लता दीदी हमारे बीच नहीं रही, पूरी दुनिया उन्हें श्रद्धांजलि दे रही है। बहरहाल लता दीदी के सफलता की कहानी जितनी सुनहरी है, उनके संघर्षों का दौर उतना ही स्याहा है। आखिर कैसे 13 साल की उम्र में पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई और फिर संघर्ष से सफलता तक का एक लंबा दौर उन्होंने देखा। पेश है रिपोर्ट। जी हाँ, लता जी की सांसें जरूर थम गई हैं, लेकिन जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ये आवाज फिजाओं में यूं ही गूंजती रहेगी। संगीत का हर एक सुर दीदी के बिना अधूरा है, क्योंकि 7 अक्षरों वाले नाम लता मंगेशकर के बिना सरगम के 7 सुर भी अधूरे हैं। 7 दशकों तक संगीत की दुनिया में राज करने वाली लता दीदी का जन्म 28 दिसंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। दीनानाथ और शेवंती मंगेशकर के घर पहली बेटी का जन्म हुआ। दीनानाथ और शेवंती ने बेटी का नाम हेमा रखा। 7 साल की उम्र में इंदौर से मुंबई चली गई थी लता जी। पिता दीनानाथ गायक थे और ड्रामा कंपनी चलाते थे। एक बार एक नाटक भावबंधन में हेमा ने लतिका का किरदार निभाया। इस किरदार से पिता दीनानाथ इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हेमा का नाम लता रख दिया। 5 साल की उम्र तक लता अपने पिता के सामने गाना नहीं गाती थी, लेकिन फिर एक दिन अचानक पिता ने उन्हें गाते हुए सुन लिया और तभी ये तय कर लिया कि वो अपनी बेटी को संगीत सिखाएंगे। लता दीदी के कामयाबी के किस्से का डंका पूरी दुनिया में बजता है, लेकिन उनका बचपन बेहद संघर्षों में बीता। लता दीदी सिर्फ 2 दिन ही स्कूल जा पाई। उसके बाद संगीत की शिक्षा दीक्षा उन्होंने घर पर ही। 24 अप्रैल 1942 को 13 साल की उम्र में पिता दीनानाथ का साया सिर से उठ गया। 13 साल की कम उम्र में 4 भाई बहनों की जिम्मेदारी लता के कंधों पर आ गई। इस तरह शौक नहीं बल्कि मजबूरी लता दीदी को फिल्म इंडस्ट्री की ओर लेकर आ गई। पहले मराठी और फिर हिंदी फिल्मों में छोटे छोटे रोल दीदी ने निभाने शुरू किए। लता ने परिवार की जिम्मेदारी संभालने के लिए शादी न करने का फैसला लिया। जब परिवार की जिम्मेदारी कंधों पर आई तो फिर इंडस्ट्री में ना चाहते हुए भी एंट्री करनी पड़ी और इस तरह संघर्ष से सफलता का सफर शुरू हुआ। लता जी को पहली बार स्टेज पर गाने के लिए 25 रुपए मिले थे। 13 साल की उम्र में 1942 में मराठी फिल्म पहली मंगला गौर में उन्हें गाना गाने का मौका मिला। मास्टर गुलाम हैदर लता दीदी को म्यूजिक इंडस्ट्री में लेकर आए। लता दीदी ने 36 भाषाओं में करीब 50,000 से ज्यादा गाने गाए। करीब 1000 से ज्यादा फिल्मों में लता दीदी ने अपनी आवाज दी। बादल, झांझर, कंचनगंगा और लेकिन जैसी फिल्में दीदी ने प्रोड्यूस भी की। लता दीदी जब सफलता के शिखर पर पहुंचने लगी तो उनके खिलाफ साजिश भी रचे जाने लगी और एक बार ऐसी साजिश रची गई जो अगर कामयाब हो जाती तो संगीत के गोल्डन एरा पर दशकों पहले विराम लग गया होता। दरअसल 33 साल की उम्र में दीदी स्वर कोकिला बन चुकी थी। करियर के पीक पर उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश हुई। ये उनकी जिंदगी का सबसे भयावह और कठिन दौर था। 3 महीने तक इलाज चला और बेड रेस्ट पर रही दीदी। बाद में लता दीदी को जहर देने वाले का पता भी चल गया था, लेकिन लता दीदी ने कभी भी उस शख्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, यानी एक तरह से उन्होंने उसे माफ कर दिया। तो लता दीदी सिर्फ सुरों की सरताज ही नहीं थी, बल्कि क्षमा, दया, त्याग और तप की देवी भी थी। आज उनके जाने से पूरा देश गमगीन है। मृत्यु शाश्वत सत्य है। दीदी भी इस बात से अनजान नहीं थी। तभी तो किनारा फिल्म में उन्होंने गुनगुनाया, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। टीम न्यूज़ स्टेट।